Yes, good morning everyone. In our last video, we have discussed about graphs. Now we are going to learn about our next topic, distance time graph. Now, what is distance time graph? The relationship between distance and time represented by this type of graph. This graph shows how much distance covered in a time. क्या है इसका मतलब कि हमें एक एक्सिस पे क्वांटिटी लेनी है डिस्टेंस और दूसरे एक्सिस पे हमें क्वांटिटी लेनी है क्या, टाइम। ग्राफ आपको क्या बताया था कि उसमें एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है और दूसरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट। एक की हेल्प से हम दूसरे को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ग्राफ फॉर अ गर्ल वॉकिंग टू स्कूल। एक लड़की जो स्कूल जा रही है उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। Here this is a graph. Time is taken on x-axis and distance is taken on y-axis. It is started from 0. यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर यहाँ आकर थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है और फिर ये वापस फिर इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स अ स्टीप लाइन शोज़ वेयर शी वॉज वॉकिंग क्विकली। इससे पता लग रहा है कि ये कितनी जल्दी यहाँ से जा रही है। फिर उसके बाद एंड वेंट अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत लंबा डिस्टेंस इसने बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल किया है। अ फ्लैट लाइन शोज़ वेयर शी वॉज स्टैंडिंग। एक ये जो फ्लैट लाइन जहाँ पर ये खड़ी हो गई है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी डिस्टेंस क्या है, सपोज़ 5 है तो 5 ही रहेगा, थोड़ी देर बाद भी ये क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो क्या है वही और टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब ये वहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है। स्टिल वी कैन यूज़ द ग्राफ टू फाइंड आउट हर स्पीड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द वॉक। कि हम ड्यूरिंग वॉकिंग उसकी क्या निकाल सकते हैं, स्पीड के, कितनी जल्दी वो जा रही है और कितनी तेज़ जा रही है या कहीं पर रुकी हुई है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब फर्स्ट, व्हाट इज़ वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज़ नोन एज वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में अगर डायरेक्शन मेंशन है वो क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी। सो टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ, लेट अस टेक अ पॉइंट P on the straight line graph in figure and drop a perpendicular PQ on the axis L. Here the portion PQ represent the distance traveled and OQ the time taken by the body as shown in figure. So PQ is equals to OR, the distance covered by the body. Therefore using the formula, कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये मैंने सिर्फ वही रीड किया है जो मैंने लिखा है। क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। देखिए बाय दिस ग्राफ ये क्या है, 0, 10, 20, 30 एंड 40 एंड टाइम 1, 2, 3, 4, दिस इज़ इन सेकेंड। यहाँ पर 1 पर कितना किया इसने, 10 किलोमीटर या 10 मीटर। 2 पर कितना कर लिया इसने, 20। 3 पर कितना कर लिया इसने, 30। और 4 पर कितना कर लिया, 40। तो अगर हम क्या करें, पी क्यू कौन सा हो गया, ये पूरा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमारा, 40। और अगर हम बात करें ओ क्यू की, तो ओ क्यू हमारा क्या है, टाइम, तो पूरा टाइम कितना है हमारा, 4। तो 40 डिवाइडेड 4 क्या आएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द स्पीड और वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा बन रहा है ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा हाइपोटेनस, बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है पी क्यू मीन्स दिस वन इज़ अ परपेंडिकुलर अपॉन ओ क्यू मीन्स बेस। तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू 10 थीटा। ये आपकी राइट एंगल हाइपोटेनस की उसकी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसमें साइन कॉस टेन के बीच का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो ये है, तो थीटा मीन्स दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन ओ पी। किससे बना हुआ है, ये ओ पी है, विद एक्स एक्सिस से जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हम डिनोट करेंगे किससे, थीटा से। तो tan थीटा इज़ नोन एज स्लोप। ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, स्लोप
ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओ ए, ये पूरी लाइन ओ ए ये हमारी क्या कहलाएगी, स्लोप। और द इंक्लिनेशन यानी कि जो ये हमारा चढ़ाव दिखाई दे रहा है, ऑफ सच ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्लोप विच रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंटिन्यूसली ये चीज़ें डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। और ये क्या शो कर रहा है, हमारा वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा ग्राफ क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज वेदर दे आर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आर नोन एज ग्राफ। तो हमारी यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तीन कंडीशन है, 3 कंडीशंस अंडर विच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक हमारा ग्राफ व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब एक ही स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है तो लाइन विल बी वेरी स्ट्रेट, equal distance in equal interval of time. Next condition is when the body is at rest, जब हमारा टाइम तो इंक्रीज हो रहा है but distance will remain same, it means the object is in rest position, it will be parallel to x axis, no inclination, यहाँ पर कोई inclination यानी कोई चढ़ाव नहीं है, तो स्पीड इज ज़ीरो। स्पीड ज़ीरो क्यों है, अगर हम देखें तो यहाँ सपोज माना हमने 5, 0 पर भी 5, 1 पर भी 5, 2 पर भी 5, 3 पर भी 5, तो स्पीड विल रिमेन सेम, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, इसलिए ये क्या आ जाएगी हमारी 0। थर्ड पॉइंट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा हमारा, अनइवन, इंक्लिनेशन जो होगा हमारा अनइवन होगा व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी शोन डी एंड टी। तो यहाँ डिस्टेंस लिया, यहाँ टाइम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब है हमारा नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि मोशन किस तरीके का हो रहा है, किससे शो होगा हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। For a moving object, the velocity time graph can be of 3 types. Again, when the velocity of an object remains constant, यहाँ पर हम इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, velocity, और अनदर एक्सिस क्या ले रहे हैं हम, टाइम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कि वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी और टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज when the velocity of an object changes uniformly, कि एक ही स्पीड से, एक ही तरीके से क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ग्राफ क्या आएगा, इस तरीके का। और अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस हमारा आएगा इस तरीके से, कि टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। तो इस पोजीशन को, इस कंडीशन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बताया मैंने आपको, नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा आपका, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और अगर नेगेटिव यानी कि ये डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी, रिटार्डेशन। तो ये क्या है, तीनों स्टेप्स हैं हमारे किसके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ये हो गया हमारा ग्राफ। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल 3 इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अगले वीडियो में हम तीनों मोशन की इक्वेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से।